हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और मेरी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक नई कार्ड गेम जिसका नाम है जयपुर। ये एक 2 प्लेयर गेम है और इसे खेलने की रेकमेंडेड एज है 10 इयर्स एंड अबव। मार्केट में इस गेम के टोटल 2 वर्जन अवेलेबल है, तो आपके पास चाहे जो भी वर्जन हो, दोनों को खेलने का तरीका बिल्कुल सेम है। फर्क है तो सिर्फ उनके आर्टवर्क और डिजाइन में। इस गेम में आपको मिलते हैं टोटल 55 कार्ड्स, जिसमें से 11 कैमल कार्ड्स हैं और 44 गुड्स कार्ड्स। गेम में टोटल 6 टाइप के गुड्स है: डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर, क्लॉथ, स्पाइस और लेदर। इन कार्ड्स के अलावा आपको मिलते हैं 38 गुड्स टोकन्स, 18 बोनस टोकन्स, एक कैमल टोकन और 3 सील ऑफ एक्सीलेंस टोकन्स। इस गेम में दोनों प्लेयर्स आपस में कॉम्पीट करेंगे महाराजा के पर्सनल ट्रेडर बनने के लिए। पर्सनल ट्रेडर बनने के लिए प्लेयर को सील ऑफ एक्सीलेंस टोकन जीतने होंगे, लेकिन वो उन्हें सिर्फ तभी ही मिल सकते हैं जब भी उन्होंने राउंड के एंड में दूसरे प्लेयर से ज्यादा पैसे कमाए हो। जो प्लेयर सबसे पहले 3 सील ऑफ एक्सीलेंस टोकन में से 2 सील ऑफ एक्सीलेंस टोकन जीत जाएगा, वही महाराजा का पर्सनल ट्रेडर कहलाएगा। सबसे पहले इस कार्ड की डेक में से 3 कैमल कार्ड्स को निकालकर दोनों प्लेयर्स के बीच में रख दीजिए। उसके बाद इन कार्ड्स को अच्छे से शफल कीजिए और दोनों प्लेयर्स को 5-5 कार्ड्स डील कर दीजिए। बचे हुए कार्ड्स को यहां रखिए। अब इस डेक में से 2 कार्ड्स को ओपन करके यहां रख दीजिए। ये कार्ड्स कैमल या गुड कार्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। अब दोनों प्लेयर्स को अपने कार्ड्स देखने हैं और अगर उनके हाथ में कोई कैमल कार्ड्स है तो उसे उन्हें निकालकर साइड में रखना है। इस एरिया को हम हर्ड एरिया कहेंगे। अब सभी गुड्स टोकन्स को अपने कलर के हिसाब से अलग कीजिए और हर कलर के टोकन को छोटे से बड़े नंबर के हिसाब से अरेंज कर दीजिए। उसके बाद उन्हें गेम एरिया में इस ऑर्डर में रखिए। गेम में 3 टाइप के बोनस टोकन्स है, तो सबसे पहले उन्हें अलग कीजिए और फिर हर टाइप के टोकन को स्टैक करके गेम एरिया में रख दीजिए। आखिर में कैमल टोकन और सील ऑफ एक्सीलेंस टोकन को बोनस टोकन्स के पास रखिए। अब प्लेयर्स को आपस में डिसाइड करना है कि गेम का पहला टर्न कौन लेगा, जिसके बाद दोनों प्लेयर्स टर्न बाय टर्न खेलेंगे। प्लेयर को अपने टर्न पर या तो कार्ड्स लेने हैं या तो कार्ड्स बेचने हैं। प्लेयर दोनों एक्शन को कभी भी साथ में नहीं ले सकता। प्लेयर चाहे कार्ड्स ले या कार्ड्स बेचे, उसके बाद उसका टर्न खत्म हो जाएगा, जिसके बाद दूसरा प्लेयर अपना टर्न खेलेगा। अगर प्लेयर ने कार्ड्स लेने का फैसला किया है तो उसे 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से उसे किसी भी एक ऑप्शन को चूज करना है। इस ऑप्शन में प्लेयर को मार्केट एरिया में मौजूद सभी कैमल कार्ड्स उठाने हैं और अपने हर्ड एरिया में रख देने हैं। उसके बाद इस डेक में से कार्ड्स खोलकर मार्केट एरिया को फिर से भर दीजिए। कैमल कार्ड्स उठाते वक्त प्लेयर सिर्फ 1 या 2 कैमल कार्ड्स नहीं उठा सकता, बल्कि उसे सारे कैमल कार्ड्स उठाने जरूरी है। इस ऑप्शन में प्लेयर को मार्केट एरिया में मौजूद किसी भी एक गुड्स कार्ड को उठाना है और अपने हाथ के कार्ड्स के साथ रख देना है। उसके बाद इस डेक में से एक कार्ड खोलकर यहां रख दीजिए। इस ऑप्शन में प्लेयर मार्केट एरिया में से एक से ज्यादा गुड्स कार्ड्स उठा सकता है, लेकिन रूल यह है कि प्लेयर जितने कार्ड्स उठाता है उतने ही कार्ड्स उसे मार्केट एरिया में एक्सचेंज में रखने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर प्लेयर मार्केट एरिया में से 3 गुड्स कार्ड्स उठाता है तो उसे एक्सचेंज में 3 कार्ड्स मार्केट एरिया में रखने होंगे। प्लेयर एक्सचेंज में या तो सभी कैमल कार्ड्स रख सकता है या तो अपने हाथ के गुड्स कार्ड्स। अगर प्लेयर चाहे तो कैमल और गुड्स कार्ड्स दोनों का कॉम्बिनेशन भी रख सकता है। प्लेयर ने मार्केट एरिया से जो गुड्स कार्ड्स उठाए हैं, प्लेयर सेम टाइप के गुड्स कार्ड एक्सचेंज में नहीं रख सकता,
बल्कि उसे दूसरे टाइप के गुड्स कार्ड्स रखने होंगे। और ये थे 3 ऑप्शन जिससे प्लेयर अपने टर्न पर कार्ड्स ले सकता है। प्लेयर के हाथ में कभी भी 7 से ज्यादा गुड्स कार्ड्स नहीं हो सकते। इसके लिए प्लेयर को ध्यान रखना है कि वो कोई ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट ना करे जिससे उसके हाथ के कार्ड 7 से ज्यादा हो जाए। 7 कार्ड की लिमिट सिर्फ हाथ में रखे गुड्स कार्ड्स के लिए है। हर्ड एरिया में रखे हुए कैमल कार्ड्स इसमें काउंट नहीं होते। अब आइए देखते हैं कि कार्ड्स बेचते कैसे हैं। कार्ड्स बेचने से ही प्लेयर पैसे कमा सकते हैं। कार्ड्स बेचने के लिए प्लेयर को सबसे पहले डिसाइड करना है कि उसे कौन से टाइप का गुड बेचना है। प्लेयर एक टर्न में कोई भी एक ही टाइप का गुड बेच सकता है। गुड टाइप सिलेक्ट करने के बाद प्लेयर को डिसाइड करना है कि उसे उस गुड के कितने कार्ड्स बेचने हैं। इस एग्जाम्पल में प्लेयर ने 3 क्लॉथ कार्ड्स को बेचने का फैसला किया है। प्लेयर को ये 3 कार्ड्स डिस्कार्ड पाइल में रखने हैं और फिर क्लॉथ टोकन की पाइल में से 3 टोकन को उठाकर अपने एरिया में रखना है। टोकन्स लेते वक्त बड़े नंबर वाला टोकन सबसे पहले लीजिए, उसके बाद उससे छोटे नंबर वाला टोकन और ऐसे ही बाकी सब टोकन्स लीजिए। अगर प्लेयर ने एक टर्न में 3 या 3 से ज्यादा कार्ड्स बेचे हैं तो उसे गुड्स टोकन के साथ साथ एक बोनस टोकन भी मिलेगा। इस एग्जाम्पल में प्लेयर 1 ने 3 क्लॉथ कार्ड्स बेचे थे तो उसे गुड्स टोकन के साथ साथ ये 3 कार्ड्स वाला बोनस टोकन भी मिलेगा। वैसे ही अगर प्लेयर ने 4 कार्ड्स बेचे थे तो उसे ये टोकन मिलेगा और अगर 5 कार्ड्स बेचे थे तो ये टोकन। कभी कभार ऐसी भी सिचुएशन आएगी जहां प्लेयर को जितने कार्ड्स बेचने थे उतने गुड्स टोकन्स अवेलेबल नहीं होंगे। उस सिचुएशन में जितने टोकन अवेलेबल है उतने ले लीजिए और साथ ही अगर प्लेयर ने 3 या 3 से ज्यादा कार्ड्स बेचे थे तो उस नंबर का बोनस टोकन भी ले लीजिए। कार्ड्स बेचते वक्त प्लेयर को एक इंपॉर्टेंट रूल ध्यान में रखना है और वो ये है कि अगर प्लेयर को इन 3 में से किसी गुड्स के कार्ड्स बेचने हैं तो वो उनका एक सिंगल कार्ड भी बेच सकता है। लेकिन अगर प्लेयर को ये 3 में से किसी गुड्स के कार्ड्स बेचने हैं तो उसे उनके मिनिमम 2 कार्ड्स बेचने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर प्लेयर को ये गुड बेचना है तो वो उसका सिंगल कार्ड भी बेच सकता है। लेकिन अगर प्लेयर को ये गुड बेचना है तो वो उसका सिंगल कार्ड नहीं बेच सकता, बल्कि उसे मिनिमम 2 कार्ड्स साथ में बेचने पड़ेंगे। जैसे ही इन 6 गुड्स टाइप में से किसी भी 3 टाइप के सभी टोकन्स खत्म हो जाते हैं या फिर मार्केट एरिया को भरने के लिए ड्रॉ पाइल में कार्ड्स नहीं बचते तो ये राउंड भी वही खत्म हो जाएगा, जिसके बाद दोनों प्लेयर्स को गिनना है कि किसने कितने पैसे कमाए हैं। सबसे पहले चेक कीजिए कि कौन से प्लेयर के हर्ड एरिया में सबसे ज्यादा कैमल कार्ड्स है। उस प्लेयर को ये कैमल टोकन दे दीजिए। अगर दोनों प्लेयर के हर्ड एरिया में सेम नंबर ऑफ कैमल कार्ड्स है तो किसी को भी ये टोकन नहीं मिलेगा। अब प्लेयर्स को अपने सभी टोकन्स फ्लिप करने हैं और उन पर लिखे नंबर का टोटल करना है, जिससे उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने कितने पैसे कमाए हैं। जिस प्लेयर का टोटल सबसे ज्यादा होगा वो ये राउंड जीत जाएगा और साथ ही उसे एक सील ऑफ एक्सीलेंस टोकन भी मिलेगा। अगर दोनों प्लेयर का टोटल सेम है तो जिस प्लेयर के पास सबसे ज्यादा बोनस टोकन्स है वो ये टाई ब्रेकर जीत जाएगा। अगर दोनों के पास सेम नंबर ऑफ बोनस टोकन्स भी है तो जिस प्लेयर के पास सबसे ज्यादा गुड्स टोकन्स है वो ये टाई ब्रेकर जीत जाएगा। अगर अब तक किसी प्लेयर के पास 2 सील ऑफ एक्सीलेंस टोकन नहीं आए हैं तो फिर से इस गेम का सेटअप कीजिए और एक नया राउंड खेलिए। आखिरी राउंड में जो प्लेयर हारा था वो इस नए राउंड का सबसे पहला टर्न लेगा। जैसे ही किसी प्लेयर के पास 2 सील ऑफ एक्सीलेंस टोकन आ जाते हैं तो ये गेम भी वही एंड हो जाएगी और वो प्लेयर महाराजा का पर्सनल ट्रेडर कहलाएगा। और ये थे जयपुर गेम खेलने के सारे रूल्स। अगर आपको इस गेम के रूल्स को लेकर कोई प्रश्न है तो उसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।